कैसे मन में लोगों के पास जा जाके सहयोग मांगा था। मैं नहीं मांगा था, नहीं मांगा था। अनिकेत का मनोबल नहीं तोड़ूंगा कि अगर कोई दिव्यांग है तो वो ई रिक्शा नहीं चलाता। हालांकि अनिकेत के हौसले शुरू से बुलंद है और कई दिव्यांगों के लिए जो है अनिकेत एक प्रेरणा है। प्रेरणा इसलिए। नमस्कार, मैं करण सोनी, आप सस्तक छत्तीसगढ़ देखना शुरू कर चुके हैं। अभी मेरे हाथ में एक अपील पत्र है। इसमें लिखा है कि मैं अपने जीवन यापन के लिए कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं शरीर से लाचार हूँ, परिवार के लोग मदद नहीं कर रहे, न सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में आप ही मेरा परिवार है, आप ही मेरा सहयोग कर सकते हैं। ये अपील पत्र लिखा है बालोद जिले के टिकरी गांव के रहने वाले अनिकेत ने, क्योंकि अनिकेत शरीर से जो है 80% विकलांग है। विकलांग कहने का ऐसा है दिव्यांग, जो सरकार की भाषा में बोला जाता है। तो मैं अभी अनिकेत के घर पर बैठा हुआ हूँ और इनसे बात करूंगा। क्यों क्यों कि लोगों को इससे सहयोग मांग रहे हैं, क्या सोच है इनकी, क्या करना चाहते हैं। क्या सोच है भाई अनिकेत, तो बता, आराम से बता। का बताऊं भाई, मैं नहीं ते लोगों मन कर जाके सहयोग मांगा था, तेरे बता। हाँ, सहयोग मांगा था मैं। ई रिक्शा देने नहीं चाहिए, सहयोग मांगा था। कैसे सो मन में इसकी रिक्शा चलाना चाहिए इसे करके, कैसे मन में लोगों के पास जा जाके सहयोग मांगा था। मैं नहीं मांगा था, नहीं मांगा था सहयोग। एक से पहले क्या करते थे? एक से पहले मुर्गे हेडिस कंगन चोरी बिजनेस, वो बिजनेस में बहुत बड़े लॉस हुए, धंधा पानी। हाँ हाँ, तो अब ये सोचे कि मैं ई रिक्शा लूंगा। हाँ, तो कितना दूर जा सकते मांगे वो लोगों में सहयोग? मैं हाँ 30 किलोमीटर 15 किलोमीटर यहाँ तक के लोग बालोद मिलते लोगन मन, का बोलते सहयोग करते लोगन मन तो कुछ भी बोलते थे। कई जन कुछ भी बोलते, कई जन सहयोग हाँ सहयोग मिला थे ई रिक्शा लेने जी। हाँ भाई, अब कुछ बोलना चाहता लोगन मन से यही अनुरोध है कि थोड़ा बहुत सहयोग कर। तो ई रिक्शा चलावे और वहां से पैसा का कर बनी करते हैं, मतलब का सोचे तुम? रिक्शा चलाओ तब तुम घर चली जी। उनके हम माता से बात करते हैं। पहले आप ये बताएंगे घर में कितने परिवार हैं और किस तरीके से आपका गुजर बसर होता है? अभी घर में हम लोग मतलब 3 बच्चे हैं मेरे, और मैं रहती हूँ। इसके पापा तो बहुत छोड़ कर चला गए बच्चे लोग को, है ना। तो अभी मैं सिलाई वर्क करती थी, उसको नहीं कर पा रही हूँ, है ना। और छोटा वाला भी थोड़ा बहुत वो भी काम कर रहा है, महिला भी कर रहा है। और इसका तो पहले से डिसीजन ले लिया था कि मैं कुछ करूँ आगे में, ऐसे करके। जो काम करते थे ना उसमें इसको कुछ बेनिफिट नहीं मिला, और उसमें भी लॉस होते गए। कोई अच्छा समझते थे, कोई निकाल लेते थे कंगन चूड़ी को, तो उसमें भी उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिला। और सोचता है मम्मी कुछ करूंगा ऐसे करके। तो हमारे पास उतना कुछ करने के लिए, बड़ी दुकान डालने के लिए कुछ रुपया पैसा है नहीं है। अब जानते हो ना आज के डेट में बहुत सी तंगाई हो जाता है घर में, मतलब पप्पा नहीं है तो, है ना। सब चीज को देखते हुए काम करते हुए करना पड़ता है। तो ये लड़का अपना मानसिक तनाव में ये अड़ के बैठा हुआ है कि ई रिक्शा रोगों को सपोर्ट मिल रहा है आज के डेट में देखा जाए तो। अब इसके बारे में मैं ये डिसीजन मैं नहीं ली थी। कोई लोगों बताया कि भाई तू इसको कर सकता है, दुकान में सामान वगैरह भी बेचेगा, दुकान खोलेगा तो भी नुकसान होगा आपसे। अगर टूट गया, फूट गया, गिर गया, हाथ से छूट गया तो भी नुकसान होगा। तो ये सब चीज करके देखो ऐसे करके ना, तो उसको डिसीजन उसी में बताया। तो उसको पम्पलेट छपा के दिया, रजिस्टर पकड़ा दिया, और उसी के माध्यम से वो गाँव गाँव जाती है। मतलब 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर ऐसे अपन क्या
वो साइकिल है मिला है ना, तो उसके माध्यम से जाते हैं वो घर घर, और लोग उसको जिसको दया आता है ना तो वो दे देता है, चलो अपना सपना को पूरा करते जाओ ऐसा करके, तो उसी में अपना जाते हैं। कोई कोई कभी 200-300 रुपया ऐसा पकड़ के जाता है, कोई 500 रुपया भी दे देता है, ऐसा मतलब है। रजिस्टर में कोई एंट्री भी करता है नाम को और कोई भी नहीं करता है, ऐसा है सर जी। तो ये सोचता है कि मैं आज अगर मेरे पास कुछ भी नहीं रही, कल के डेट में बड़े बढ़ते जाऊँ है ना, तो घर का खर्चा पानी सब चीज देखना पड़ेगी मम्मी, आगे भविष्य के लिए भी सोचना पड़ेगी। अगर कुछ करना सीख जाऊं तो मेरा आगे लाइफ को भी देखना पड़ेगी। भाई आज बाप छोड़ के चले गए, कल मम्मी अगर कुछ हो गया तो क्या करेगा ये। आज के डेट में भाई भाई तो कोई एक दूसरे का बनता ही नहीं। सारी चीज को देखते हुए सब डिसीजन किया ना, मैंने ठीक है तेरा सपना है तो कुछ अपना पूरा कर सकता है ऐसे करके। अब देखा जाए विकलांग होते भी अभी ये कुछ अपना दिमाग में बैठा चुका है कि मेरा अपना लाइफ में कुछ बड़ा कर सकूं, लोगों को दिखा सकूं कुछ करके। लेकिन पढ़े लिखे हो गए बेरोजगारी घूमते हुए दिखाए, कोई शराब पी के बैठा हुआ है, पड़ा हुआ है, या उसी को बेच या सट्टा जुआ खेल रहा है। लेकिन मेरा बच्चा मतलब बचपन से मैं, और अभी इसमें बताई थी कि बचपन से विकलांग थे हम लोग, इसके बारे में ऐसे नहीं सोचे थे, लेकिन ऊपर वाला की कृपा है। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर को जो मेरे बच्चों को इस दुनिया में ला के खड़ा किया है ना, हिम्मत दे रहा है उसी को। और ये हिम्मत है उसी के बदौलत है ये जो ये डिसीजन लिया है ना। मैं तो ये इसके बारे में नहीं बोलती कि कुछ कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी जो काम करते थे उसमें हम लोग बहुत ज्यादा बर्बाद होते जा रहे थे, कुछ ही नहीं हुआ। तो ये सपना इस बना चुका है, ई रिक्शा लूंगा ऐसे करके। तो भाई परिवार को तो सपोर्ट नहीं मिला रिश्ते नाते से। अब सोचा जाए इसके पापा चले गए तो हम लोग कोई सपोर्ट नहीं दिया परिवार में, रिश्ते नाते कोई, मतलब अकेले पड़ गए थे हैं। और आज की डेट में ना इसको ना मतलब गांव के लोग सहयोग दे रहे हैं, जिसको अपना समझते हैं तो घर घर जाके अपना मांगते हैं और सपोर्ट दे रहे हैं इसको। कई लोग ये बोल रहे हैं कि अनिकेत जो है 80% विकलांग है, तो वो कैसे ई रिक्शा चलाएगा। लोगों में झिझक रहेगी, अगर ई रिक्शा खरीद भी लेते हैं तो कोई नहीं बैठ पाएगा, उसके किस तरह देखते हैं आप भी क्या सोचते हैं। तो लोगों को ये डर है ना कि ये चला पाएगा या नहीं चला पाएगा। कोई भी चीज को हम भी अगर खाना बना दे तो अपने बचपन में से सीख कर नहीं आए थे, उसमें हमें डर रहे थे। तो ये भी भाई साइकिल है ये रिक्शा चलाने में, तो डर तो हर इंसान के पास में रही है भाई। हर काम करते करते हर इंसान को डर रहता था, इसका भी डर है। तो लोग तो सोचेंगे ना विकलांग है तो कैसे चलाएगा करके, लेकिन ऊपर वाला हौसला दे दिया, इसका बुलंद कर दिया। जब टारगेट इसका पूरा हो गया तो ऊपर वाला ताकत हिम्मत भी देंगे, उस रास्ता में चलने के लिए आगे बढ़ाएगा, उसी के ऊपर में डाल दिए हैं। लोगों का किस तरीके से सहयोग मिल रहा है, अभी तक कितनी राशि एकत्रित हो चुकी है। अब ये लोगों को 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया 100 रुपया ऐसे देते थे हैं, और कम से कम 50,000 इकट्ठा कर लिए मेरे बच्चे। 50,000 इकट्ठा जन सहयोग से ना कर लिया है। कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि जैसे अनिकेत है, अनिकेत के घर में कोई परिवार के सदस्य रहे तो ई रिक्शा की जगह अगर अनिकेत कोई दुकान या किराना स्टोर संचालित करता है तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि एक ही जगह रहना है। ई रिक्शा में लोगों को वाकई झिझक रहेगी कि एक मतलब दिव्यांग व्यक्ति कैसे ई रिक्शा चलाएगा, क्योंकि कई मानक रहते हैं, कई प्रक्रिया रहती है, कई नियम रहते हैं यातायात के, उसके तहत। नहीं सर जी, तो भाई इसके बारे में इसको बोल चुके हैं कि दुकान उकान डाल सकते हैं बेटा ऐसे की, तो ये नहीं मानने के लिए मतलब उसका सपना बना चुका है सर जी। ये अपना सपना बना चुका है कि मैं रिक्शा ही चलाऊंगा करके, ताकि उसको लोगों को जानने। दुकान खोल के बैठेगा तो कोई नहीं जानेंगे ना इसको, और गली में चलाते हुए रोड में चलाते हुए देखेगा तो बोलेगा कि फलाना का लड़का जा रहा है, आज कैसा दिखते थे, आज रोड में घूम रहे हैं अपना रोजी रोटी के लिए, कुछ करने के लिए लड़का को मानना पड़ेगा भाई। उसमें ताकत है, हिम्मत है और नॉलेज दिखता है जो विकलांग तो भाई। उसका तारीफ करते हुए 4 लोग व्यक्ति जो बेरोजगार घूम रहे हैं ना, उसके साथ साथ में उसको भी हौसला आएंगे। तो ई रिक्शा कितने में आ जाता है फिर भी आप लोग अब इसका मेरे को नॉलेज नहीं है सर जी, लेकिन धीरे धीरे होगा तो वो हाँ धीरे धीरे होगा तो हो जाएगा। ठीक, तो ये अनिकेत की माता जी थी जो कि बता रही कि अनिकेत का एक सपना है, और शुरू से ही अनिकेत जो है दिव्यांग रहते हुए भी काम करते हैं। पहले इन्होंने जो है गांव-गांव जाकर चूड़ी कंगन बेचा, तो उसमें इन्होंने लॉस खाया। उसके बाद से अनिकेत के मन में आया कि ई रिक्शा चलाया जाए। ई रिक्शा क्योंकि इनके जो और कई विकलांग दिव्यांग हैं वो लोग चलाते हैं, तो उनसे प्रेरणा लेकर अनिकेत ने एक शुरुआत की। हालांकि लोगों का सहयोग मिल रहा है, और मैं ये कहकर अनिकेत का मनोबल नहीं तोड़ूंगा कि अगर कोई दिव्यांग है तो वो ई रिक्शा नहीं चलाता। हालांकि अनिकेत के हौसले शुरू से बुलंद है, और कई दिव्यांगों के लिए जो है अनिकेत एक प्रेरणा है। प्रेरणा इसलिए क्योंकि कई लोग अगर दिव्यांग रहते तो वो 4 दीवारी के अंदर अपने आप को कोसते रहते क्या करें, लेकिन अनिकेत लगातार काम कर रहा है और
जो है अपने घर का सहयोग कर रहा है। हालांकि एक उम्मीद और है कि अनिकेत के पास अगर थोड़ा बहुत पैसा और एकत्रित हो जाता है तो वो उससे ई रिक्शा लेकर अपने परिवार चलाने में मदद करेगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं, और आपकी क्या राय है उसको भी बताएं। और भी अपडेट के लिए बने रहें सच तक छत्तीसगढ़ के साथ।